मैं बेचने ही आया हूँ। हाँ हाँ देता हूँ, रुक। वैसे ये सामान तो अच्छा बना हुआ है, किसने दिया तुझे? वो अपनी सोसाइटी के एक साहब हैं, उन्होंने दिया है मुझे। मेरे काम नहीं आ रहा था तो इसलिए बेच रहा हूँ। चलो ठीक है। बेटे ये जो नजीर गार्ड है, इसको राशन दिया था हमने। जी जी बाबा, बिल्कुल दिया है, भला उसे कैसे भूल सकता था। बस लगता है कि गलत बंदे को दे दी है, ये उम्मीद नहीं थी इससे। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? बेटा अभी बेच के गया है वो फारूक की दुकान पे सारा का सारा राशन। क्या? लालची कहीं का, ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैंने जो देखा तुझे फौरन बता दिया, बाकी तू फारूक की दुकान पे आके खुद भी तस्दीक कर ले। जी जी ठीक है, फरूक से पता करके तबीयत फ्रेश करता हूँ मैं उस चौकीदार की। अगर ये हरकत करनी थी उसने तो ना लेता राशन, हम किसी असल हकदार को दे देते। हाँ तो और क्या। खैरियत, मगरिब का वक्त करीब है और तुम बाहर फिर रही हो और परेशान भी लग रही हो। मौलवी साहब, अहमद मुझसे नाराज हो के पता नहीं कहाँ चला गया है, बस उसी को ढूंढ रही हूँ। आजकल के बच्चे भी ना छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं। बेटा आप परेशान ना हो, मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगा। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ है? जी जी बेटा, आओ तुम मेरे साथ। देखो बोरा, अहमद देखो तुम्हारी आप ही आई है और कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। चलो जाओ इनके साथ। मुझे नहीं जाना इनके साथ, ये मुझसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती होती तो मुझे भी इफ्तारी में वही चीजें बना कर देती जो मेरे दोस्त के घर बनती हैं। बेटा रमजान का मतलब ये नहीं होता कि अनवाओ अक़साम के खाने तुम्हें खाने को मिले, बल्कि जो नेमतें तुम्हें मैसर हैं उस पर राजी रहना सीखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन मेरे दोस्त के घर तो हर तरह के खाने बनते हैं, तो क्या उनका रमजान हो रहा है? बेटा अपने दोस्त को नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ देखो जिनको 2 वक्त का खाना मैसर नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम उन लोगों में से नहीं हो और जाओ अपनी बहन के साथ। लेकिन कारी साहब। लेकिन कुछ नहीं अहमद, जो वो कह रहे हैं उस बात को समझो और तुम्हें जो चाहिए उसकी उम्मीद अल्लाह से रखो, इंशाल्लाह तुम्हें वो भी मिलेगा। अब चलो मेरे साथ घर। बेटा इतनी देर से वो दरवाजा बजा रहे हैं, मुझे लगता है वो घर ही नहीं है। चलो आओ चलते हैं। अली बेटा आप यहाँ इस वक्त? खैरियत? टीचर आज अली का रोज़ा है ना, तो ये मैं उसके लिए लाया हूँ कि जो मैं खाऊँ वही मेरा दोस्त खाए। मगर बेटा इसकी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी भला? बहन तकल्लुफ़ की क्या बात है, रमज़ान का महीना एहसास का महीना है और वैसे भी हमसायों के बहुत से हुकूक होते हैं। अफ्तार का वक्त होने वाला है, दुआओं में याद रखिएगा। चलो बेटा चलें। अहमद देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी और तुम खामखाई बेसब्रे हो रहे थे। सॉरी आपी, अब मुझे समझ आ गई है, मैंने आपसे बदतमीजी की, मुझे माफ़ कर दें। चलो कोई बात नहीं, अंदर चलें। ओए, तुम बिलाल हो ना? जी जी मैं बिलाल, लेकिन आप कौन और ये मुंह क्यों छुपाया हुआ है? मैं जो भी हूँ तो उस बात को छोड़, तू अंदर चल, तुझसे काम है। चल चल चल। जी शाहजेब। चुगताई साहब, आपके बेटे बिलाल को कुछ लोग जबरदस्ती उठा के ले गए हैं। और दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये क्या कह रहे हो? इस चीज का मुझे नहीं पता, आप जल्दी से कुछ करें। मैंने उन्हें बड़ा रोकने की कोशिश की है लेकिन वो मेरे हाथों से निकल गए। अच्छा बेटा मैं करता हूँ कुछ। ओ खुदाया, क्या हो गया? हेलो। और चुगताई साहब, अपने बेटे की खैरियत चाहते हो तो 5 लाख का बंदोबस्त कर लो। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, वरना किसी बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ओ ठीक है बेटा, मैं अभी करता हूँ 5 लाख का बंदोबस्त, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए।
मुझे तो इससे इसी सब की उम्मीद थी। फिर जल्दी से झांटी वाले जंगल के मशरिक में आ जा, मैं तुझे उधर ही मिलूंगा। या अल्लाह, ये बैठे बैठाए कौन सी परेशानी आ गई। और चुगताई साहब, इधर आ जाओ, इधर जा, फिर ले आ चुगताई साहब से पैसे। वैसे बात मानने वाली है, हराम के काम में पैसा बहुत है, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता, इसलिए मैं अपना चेहरा दिखाई देता हूँ। तुम पे तो मैं पुलिस केस कराऊंगा। वाह जी, बात अपने पे आई है तो जान निकल गई है। केस तो मैं आप पे भी करवा सकता हूँ। मेरे साथ कौन सा आपने इंसाफ किया है? ब्लैकमेलर हो आप। और मैं कैसे ब्लैकमेलर हूँ? अब्बा जी ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है। एक गरीब बंदे ने इतनी मेहनत करके अपना कारोबार शुरू किया, अब वो चलने लगे तो आपने उस पर नीयत बुरी कर ली। और बेटा तू मेरा है, साइड उन लोगों की ले रहा है जिन्होंने तुझे परेशान किया। जी मैं इनकी ही साइड लूंगा, क्योंकि आप गलती पर हैं और ये मेरे पास चल के आए थे। देखो अफजल, सीधी सी बात है, अगर किराया 35,000 रुपये समझ आता है तो ठीक, वरना मेरी दुकान खाली कर दो। और जनाब ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? दुकान लिए हुए अरसा ही कितना हुआ है और आप सीधा किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं 10,000 से 35,000। तो मेरी दुकान है, मैं जब मर्जी किराया बढ़ाऊँ। तो साहब आप ये सरासर ज्यादती कर रहे हैं। मैंने पूरे 6 महीने अपने कारोबार पे मेहनत की है, अब थोड़ा सा चल पड़ा है तो आपकी नीयत खराब हो गई है। जो मर्जी समझो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, अगर किराया बढ़ाना है तो ठीक, वरना मेरे पास और किराएदार हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा तो ना उठाएं। वो क्या सही क्या गलत मैं सब जानता हूँ, तू बस अपना बंदोबस्त कर। यार ये कोई बड़ा ही ढीठ बंदा है, किसी किराएदार को सही से काम नहीं करने देता। जब देखता है कि उसका कारोबार चल पड़ा है तो किराया बढ़ाने की डिमांड कर देता है। यार तुझे तो पता है कि मैंने अपना प्लाट बेचकर ये दुकान बनाई थी, सोचा था कि बच्चों के लिए रोजी करूंगा, मगर अब मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं कोई और दुकान किराए पे ले लूं। यार तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका एक इकलौता बेटा है, हम उसके जरिए इसकी अक्ल ठिकाने लगवाएंगे, बस तू मेरा साथ दे। चलो इस चुगताई को सीधा करने की बात है तो मैं तेरे साथ हूँ। मुझे आप लोगों की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब्बा जी बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप लोगों के साथ। जी जो बात थी हमने आपको बता दी, अब आप ही बताएं कि ऐसा क्या कर सकते हैं। इन भाई के पास एक प्लान भी है उनको सुधारने के लिए। जी प्लान ये है कि आप उनके इकलौते बेटे हैं, इसलिए मेरी बात गौर से सुने। जी ठीक है, मुझे मंजूर है। चुगताई साहब अगर इतना सब होने के बावजूद भी आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है तो दे दो इन्हें पैसे, और कल शाम तक मैं आपकी दुकान खाली करके आपको चाबी भी दे दूंगा। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, मैं शर्मिंदा हूँ तुमसे, क्योंकि मैं लालची हो गया था। अब तुम्हें दुकान खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम उसी दुकान में रहोगे उसी किराए के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, आपने तो बात ही ख़त्म कर दी, बल्कि शुक्रिया तो आपके बेटे का बनता है जो आपको राय रास्त पे लाया। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखिए जनाब, इनकी हालत अब बहुत ख़राब है, कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकता है। मगर डॉक्टर साहब फिर भी कोई तो इलाज होगा, आप सही से चेक करें, जितने पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ भी ले जाऊँगा। आप हौसला रखें, मैंने अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम से बात की है, अब कुछ नहीं हो सकता और इन पर अब कोई दवा भी असर नहीं कर रही। माजरत, मुझे इजाज़त है। कारी साहब अब आपने सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया है, मैं तो कहता हूँ घर में कोई कुरान खानी रखवाएं, जिससे अब्बा जी की तबीयत कुछ तो बेहतर हो। जी छोटे चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब जब से बीमार हुए हैं मैं हर नमाज के बाद इनके लिए दुआ करता हूँ, और मदरसे के बच्चे भी कुरान पाक पढ़ के इनके लिए दुआ करते हैं। तो फिर तो अब्बा जी को अब तक ठीक हो जाना चाहिए था। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर माजरा क्या है। चौधरी साहब से जाने अनजाने में कहीं किसी पर जुल्म तो नहीं हो गया? मेरा मतलब चौधरी साहब तौबा कर लें ताकि इनकी मुश्किल आसान हो जाए। क्या मतलब है इमाम साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है इंसान खता का पुतला है। खैर मैं मदरसे में जाके इनके लिए दुआ भी करवाता हूँ और कुरान पाक का ख़त्म भी। खुदा हाफिज। मुंशी इतना सब हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं, कम से कम तूने बता दिया होता तो मैं इन्हें अमेरिका अपने साथ ले जाता, वहां से इनका इलाज करवाता। मैं बाहर गया था, कहीं मर तो नहीं गया था? जनाब मैं कैसे बताता, चौधरी साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर से चेक करवाया मगर किसी को समझ नहीं आई कि बीमारी क्या है, इसलिए आपको बुलवाया है। बिल्कुल निकम्मे हो तुम, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने का पता है। बेटा
इस पे गुस्सा ना हो, इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारा मुलाजिम है, इसमें सारी गलती मेरी है तेरे अमेरिका जाने के बाद। ओए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसने मेरा कर्जा वापस नहीं किया, अब ये जमीन मेरी हुई, उठा के फेंको इसे बाहर। चौधरी साहब ये कैसा जुल्म कर रहे हैं आप? आपका कौन सा कर्जा? मैंने सारे पैसे अदा कर दिए, अब कुछ भी बाकी नहीं है। और जो तूने पैसे दिए हैं वो सूद था, अभी ऐसा रकम बाकी है। मगर चौधरी साहब आपने बिला सूद कर्जा दिया था, अब ये सूद कहाँ से आ गया? और तू मेरे बाप का बेटा नहीं जो तुझे मैं बिला सूद कर्जा दे दूंगा। अब निकल यहाँ से, ये जमीन मेरी है। देख क्या रहा है? चौधरी साहब ने कैसे उठा के बाहर फेंक, बल्कि इसकी हड्डियां तोड़ दे। चौधरी अकबर खुद को अकबर ना समझ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर उसकी पकड़ में आगे तो बच नहीं पाएगा। अबे कहाँ भाग से, आंदे के बाद नजर ना आई। वाह चौधरी साहब, वाह क्या चाल चली है। अब इस जमीन पे अपना पेट्रोल पंप बनेगा, और वो देखिए कैसे डर के भागा है। और ये कर भी क्या सकता है, कोई इसे बचाने वाला तो है नहीं, यहाँ सिर्फ चौधरी अकबर का राज है। लेकिन मैं भूल गया था, एक खुदा और भी है, जिसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, वो हर चीज पे कादिर है, और मैं उसकी पकड़ में आ गया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया अब्बाजी आपने, आपको दरअसल गरीबों की आह लग गई है। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मगर अब भी वक्त है मेरे पास मेरी गलती सुधारने का। मुंशी मेरी बात सुन। जी चौधरी साहब आप हुक्म करें। मैंने जो जो जिसके साथ जुल्म किया है तू सब जानता है, और मैंने जिसको मारा पीटा है, जिसका नुकसान किया, उनसे जाके माफी मांग, शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए। जी चौधरी साहब आप बेफिक्र हो जाए, मैं अभी जाता हूँ, अल्लाह सब खैर करेगा। मुंशी अब क्या करने आ गया तू? आज तेरा चौधरी अकबर नजर नहीं आ रहा। देख गुलाम नबी, तेरा गुस्सा ज्यादा, चौधरी साहब का आखिरी वक्त आ गया है, अब तुझे तेरी जमीन भी वापसी कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते उन्हें माफ कर दे। चौधरी अकबर आखिर आ ही गया अल्लाह की पकड़ में, अब उसे कौन बचाएगा? मेरी जमीन तो मुझे वापस मिल गई है, मुझे और क्या चाहिए? जाके बता दे अपने चौधरी अकबर को मैंने उसे माफ किया। अब्बाजी, 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 अब्बाजी। तेरी बड़ी मेहरबानी गुलाम नबी, अब चौधरी साहब की मुश्किल आसान हो जाएगी। अब्बाजी, चौधरी साहब सबको उनका हक दे दिया और उन्होंने माफ भी कर दिया। चौधरी साहब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुंशी कफन दफन का इंतजाम करो और पूरे गांव की मस्जिदों में ऐलान करवा दो। जी ठीक है छोड़े चौधरी साहब। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। साहब ये सारे मसाइल हैं मेरे साथ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं कहाँ जाऊं, बहुत परेशान हूं मैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। अल्लाह खैर करेगा आमिर भाई, आप परेशान ना हो, अच्छे बुरे हालात इंसान पर आते ही रहते हैं। ये तो बात ठीक है इमाम साहब आपकी, लेकिन मेरे हालात कब ठीक होंगे? आमिर भाई जब आप अल्लाह के अहकामात को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपके हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है इमाम साहब, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। यानी मेरे हालात ख़राब होने की वजह मेरी दीन से दूरी है। मैं इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करूँगा, नमाज कुरान पढ़ूँगा। माशाल्लाह आमिर भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको हक बात समझ आ गई है। आप इबादत के साथ साथ हस्ब तौफीक सदका खैरात भी कर लिया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात ठीक हो जाएंगे, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ठीक है इमाम साहब, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हिफाज़त। कैसे लगाया? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़! वो तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव की बेटी का हाथ पकड़ने की? अब्बा जी आप यहाँ? मैं तो इसके शोहर मुनीर का पूछने आया था, दरअसल वो अपने पैसे नहीं दे रहा ना। ओए बकवास बंद कर, मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ।
बड़े चौधरी साहब, ये मेरी बहन नूरी है। इसके शौहर को आपके बेटे ने पकड़ रखा है और छोड़ने के लिए बहुत गंदी शर्त रखी है। आप समझ रहे हैं ना? क्या ये बात सच है बेटा? जी ये बिल्कुल सच है। अब कहीं वो मेरे शौहर को नुकसान ना पहुंचा दे। तू फिक्र न कर बेटी, मैं देख लूंगा उसे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तेरे शर से इनको बचा सकूं। और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर कि तुझे मैं औरत का एहतराम नहीं सिखा सका। ये क्या बोली जा रहे हैं अब्बा जी? और किसकी इतनी मजाल के ये सब करे? मैं उसे गोली ना मार दूं? तो फिर तेरी यही सजा बनती है। पकड़ लो इसको और काल कोठरी में डाल दो। मैं इसको खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। मान गए चौधरी साहब आपके इंसाफ को, लेकिन आप इसे माफ कर दें ताकि ये मेरे शौहर को छोड़ दे। और देख, शर्म कर, उसने तुझे माफ कर दिया और तू उन पे कितना जुल्म कर रहा था। अब्बा जी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अब मुझे इतना भी जलील ना करें, आखिर मैं भी इस इलाके का चौधरी हूँ। चौधरी? ये काम तूने चौधरियों वाले किए? चल दफा हो जाए यहाँ से और जाओ इसके शोर को लेके आओ। जो हुक्म चौधरी साहब। बेटा तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे आए दे देना। और आइंदा तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना। सज्जाद भाई, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं आपके घर ही आ रही थी। मेरे घर? खैरियत तो है, क्या करने आ रही हो? असल में मेरी तबीयत ख़राब रहती है आजकल, तो सोचा भाई के घर चली जाऊं। ज़रा आबो हवा भी बदल जाएगी और हाल अहवाल भी ले आऊंगी। वाह भाई वाह, सोच तो तुम्हारी अच्छी है, लेकिन ये नामुमकिन है। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? और मेरे बच्चे मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए तो मैं अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता हूँ। तुम्हें कैसे रखूँगा? समझ गई भाई, समझ गई। खैर तुम परेशान ना हो, मेरा अल्लाह मालिक है। अब्बा तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ। तेरे अलावा मेरा है भी कौन? बेटा तू परेशान ना हो, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तू बस अपने काम पे तवज्जो दे। अब्बा मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ आपका ख्याल हमेशा मुझ पे कायम रहे, आमीन। बेटा मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, कभी किसी के माल पे गलत निगाह ना रखना, और अगर किसी की चीज़ मिल भी जाए तो उसे वापस लौटाना दे। ठीक है अब्बा, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। अब्बा जी क्या बात है, क्यों इतना परेशान बैठे हैं? यार तेरी बहन हफ्ते में एक बार आ जाती थी, इस बार 3 दिन ऊपर हो गए हैं, आई नहीं अभी। हाँ अब्बा ये बात कल मैंने भी सोची थी, बल्कि मैंने तो उसे कल 3 बार कॉल भी की है, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। क्या फोन बंद जा रहा है? और तूने मुझे बताया ही नहीं। अल्लाह खैर करे। आप फिक्र ना करें, हो सकता है उसका फोन खराब हो गया हो। और फोन खराब होता तो किसी और के मोबाइल से रब्ता कर लेती। मैं तो कहता हूँ चल हॉस्टल जाके पता करते हैं। हाँ अब्बा ये ठीक रहेगा, चले उठे फिर जाके पता कर लेते हैं। आज देखें जनाब, मैं आपको बता चुका हूँ, सना ने मुझे कहा था कि वो घर जा रही है हफ्ते भर के लिए। मगर वो तो घर नहीं आई, तो फिर कहाँ गई होगी? ये तो आपको पता है वो कहाँ जा सकती है, सना से पूछें। कैसे पूछें, उसका तो नंबर भी बन जा रहा है। नंबर बन जा रहा है? या अल्लाह खैर, वो एक लड़का था उससे मिलने जाया करती थी, और गालिबन वो उसकी खाला का लड़का था, शायद उसके पास तो नहीं कहीं चली गई। कौन खाला? हमारा तो यहाँ पे कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? वो कैसे बताता, उसने हमें अपने घर के किसी फर्द का नंबर ही नहीं दिया, और वैसे भी हम बच्चियों को हॉस्टल में रखने के जिम्मेदार हैं, बाहर के नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, फिर तुम बताओगे कि कहाँ है मेरी बहन। और नान बस कर, भाग गई है तेरी बहन, नाक कटवा दिया उसने हमारी। चल घर, इनका कोई कसूर नहीं है। पता नहीं किधर छोड़कर चले गए मुझे, फोन भी नहीं उठा रहे। बड़ी बेवकूफ़ बंदी है। अब तो मेरा इससे काम हो गया, अब क्यों कॉल अटेंड करूं? क्या हो गया मेरे साथ? धोखा दे गया वो मुझे। 2 दिन से गायब है और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अब तक तो अब्बा और भाई को भी पता चल गया होगा। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। और रुक जाओ अदनान, ये मर गई हमारे लिए।
और मरे हुए को मारते नहीं होते। और अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है अब्बा, मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए, मैं चली जाती हूँ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। इमाम साहब देखे जरा बाथरूम कितने गंदे हुए पड़े हैं, एक मस्जिद नहीं संभाली जाती है आपसे। सदर साहब, आपको पता तो है मेरी काफी दिनों से तबीयत खराब है, वरना मैंने कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दिया। लो जी, हो गए बहाने शुरू। अरे जनाब, मैं क्यों बहाने बनाऊंगा, मुझ पे तो आप खामखा भरम हो रहे हैं। ओ बस बस, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। जी ठीक है जनाब। अकबर, अल्लाहु अकबर, समीउल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब, आपको किसने इजाजत दी है मेरे भाई पे हाथ उठाने की? उसकी उम्र का ही ख्याल रख लेते। नहीं नहीं जनाब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा इसको। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरा भाई झूठ बोल रहा है? असल में आपका भाई एक बच्चे से लड़ाई कर रहा था, मैंने छुड़वाने की कोशिश की और ये गिर गया। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इमाम साहब ने कुछ नहीं कहा होगा, फजूल में तुमने तमाशा बना लिया। लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए ये मेरा भाई है, अब मैं इसे यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा और तुम्हारा भी मैं करता हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त। ये लो सदर साहब मस्जिद की चाबी, मैं मस्जिद छोड़ रहा हूँ। लो जी, ये भी अब कोई तरीका होगा तनख्वाह बढ़ाने का। शदेब, ये बताओ कारी साहब की तनख्वाह कितनी है? 12,000 थी, अभी पिछले महीने 2,000 बढ़ाई है। क्या तुम्हें लगता है कि इन पैसों में इनका गुजारा हो जाता होगा? तो और अब क्या 40,000 कर दूं? अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे भाई की स्कूल की फीस कितनी है? 15,000 है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? और कम से कम 200 रुपए डेली का जेब खर्च भी ले जाता होगा। अरे तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? सिर्फ स्कूल जाने का तुम्हारे भाई का 20,000 का खर्चा है, और तुम कैसे सोच सकते हो कि 14,000 में ये गुजारा करेंगे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जिन पैसों से सिर्फ तुम्हारे भाई का खर्चा हो रहा है, उससे भी कम पैसों में ये अपना और 20 बच्चों का पेट पालते हैं। एक तो उनकी तनख्वाह थोड़ी होती है, दूसरा हम इनको अपना नौकर समझ लेते हैं कि मस्जिद की सफाई भी ये करें और हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं। कम से कम हमें उस कुरान की इज्जत करनी चाहिए जो इनके दिलों में होता है। यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आज से इनकी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा और मस्जिद में सफाई के लिए अलग से मुलाजिम भी रखूंगा। हमें ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि जिसको इमाम बनाएं और जिसके पीछे नमाज पढ़ें उसके साथ ये मुलाजमों वाला सलूक करें, बल्कि हमें इनकी दिल से इज्जत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हो बेटा तुम, बहुत देर लगा दी, खैरियत तो है? मैं परेशान हो गया था। अब्बू आप क्यों परेशान होते हैं, मुझे कोई ज्यादा देर तो नहीं हुई। बेटी का बाप हूँ ना, इसलिए डरता हूँ। काश ये मजदूरी ना होती तो तुम्हें अकेला कभी बाहर ना भेजता, या फिर तेरा भाई इधर होता तो वो ये सामान ले आता। अब्बू भाई के लिए दुआ करें कि वो जल्द तालीम मुकम्मल करके वापस आ जाए, मेरा भाई जहाँ रहे सलामत रहे, और मुझे भी अपने बेटे से कम ना समझे। मैं कभी आपकी इज्जत पे बात नहीं आने दूंगी। शाबाश मेरी बेटी, अब बना ले कुछ खाने को, तेरी माँ भी कब से तेरा इंतजार कर रही है। जी अशरफ साहब, कैसे आना हुआ हमारे घर? मास्टर साहब, ये मेरा बेटा शहरोज है, 14 जमातें पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा बच्चा है, इसने नौकरी के लिए इंटरव्यू भी दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, मगर ये सब कुछ आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्यों बेटा, किसी सब्जेक्ट में मसला है क्या? नहीं नहीं मास्टर साहब, सब्जेक्ट में तो कोई मसला नहीं है।
अब्बा जी बात करें ना। जी जनाब, वो दरअसल हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। क्या दिमाग तो ठीक है तुम लोगों का? तालीम मुकम्मल नहीं है, नौकरी है नहीं, तुम लोगों ने सोच कैसे लिया मैं अपनी बेटी का रिश्ता इसे करूंगा? अंकल जी आप गुस्सा ना करें, मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली है और मैंने बड़ी जगहों पे इंटरव्यू दिया हुआ है। आजकल में कोई ना कोई कॉल आ जाएगी। बात सारी इस तरह से है कि इरम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। अपनी हद में रहो, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करेगी, एक सब्जी वाले को। इरम इधर आओ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी अबू ये सच है, लेकिन अगर आपको एतराज है तो आप मना कर दें। बेहतर करेगा। बड़ी मेहरबानी मास्टर साहब, अल्लाह ताला इन दोनों को सलामत रखे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया है। अरे भाई खैर तो है, क्यों मेरी गाड़ी के साथ लग के खड़े हुए? कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं जनाब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। और ये गाड़ी आपकी कैसे हो गई? अच्छा, ये गाड़ी मेरी नहीं है तो और किसकी है? ये देखो चाबी। लेकिन ये गाड़ी तो उसकी है जो मुझसे 5000 ले गया। वो कह रहा था इस गाड़ी में मेरा बटुआ, मोबाइल, चाबी सब कुछ रह गया है और उसका मरीज भी इस अस्पताल में है। वो घर से दूसरी चाबी लेने गया है। और कौन बंदा कौन मरीज? मुझे लगता है तुम्हें कोई बेवकूफ बना के चला गया है। हटो मेरी गाड़ी से। लेकिन वो तो मेरे से पैसे ले गया, मैं क्या करूं? बड़े ही भोले बंदे हो यार। जाओ आप पुलिस में रिपोर्ट करो। मेरा मोटरसाइकिल इधर ही तो ठहरा था। मौलवी साहब यार, मेरा इधर मोटरसाइकिल खड़ा था, पता नहीं चोरी हो गया यार। ओहो, कौन लेके जा सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई चोरी लेके गया होगा, और कौन? मुझे तो समझ नहीं आती मौलवी साहब, आप अपना इधर बंदा क्यों नहीं बिठाते? ये कम से कम 2-3 कैमरे लगवा लें। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब, मगर आपको नहीं पता कि मस्जिद के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं। कैमरे और चौकीदार का खर्चा कहाँ से आएगा? कम से कम मेरी तनख्वाह में तो ये मुमकिन नहीं है। बड़ी हैरत की बात है कि लोग इतने बेगैरत हो गए हैं। मस्जिद के बाहर से एक नमाजी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया। लानत है ऐसे लोगों पर। शेरो साहब, लोग तो मस्जिद के पंखे और टूटियां तक नहीं छोड़ते, हत्ता कि जूतियां भी ले जाते हैं। आपका मोटरसाइकिल तो फिर बाहर खड़ा हुआ। तो क्या मैं चुप करके घर चला जाऊं? मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, कोई मेरी जूती चोरी नहीं हुई। अंकल ये जो मोटरसाइकिल ठहरा था थोड़ी देर पहले ब्लैक कलर का, वो आपका था क्या? हाँ हाँ मेरा था। तुमने देखा कौन लेके गया? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रशीद चिश्ती मोटरसाइकिल के ताले खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा उसका होगा, इसलिए मैं गुजर गया। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाके उससे देखता हूँ। या अल्लाह, इस कौम पे रहम फरमा और इसे हिदायत अता फरमा। यार देख भाई, अगर सुकून और अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा तुझे। वैसे भी उसके जाने के बाद सब कुछ तेरा ही तो है। वैसे भी बुढ़ा इतनी उम्र तो गुजार चुका है, और गुजार के क्या करेगा वो? वैसे असगर दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की भी। यतीम खाने से बच्चा लाकर माँ बाप दोनों का प्यार देकर माशाल्लाह इतना बड़ा कर दिया। जी हफीज भाई, हैदर को जितना प्यार मैंने दिया है ना, अगर उसकी जगह पे मेरी कोई सगी औलाद होती तो शायद उसको भी ना दे पाता। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मुझसे भी भला तेरी कोई बात छुपी हुई है। खैर, क्या मशवरा करना था तूने जो मुझे बुलाया है? भाईजान वो मैं सोच रहा था कि इसी महीने के अंदर अंदर ही खामोशी से अपना सब कुछ हैदर के नाम कर दूं। ठीक है, लेकिन अचानक से ये तेरा कैसे इरादा बन गया? जिंदगी का क्या भरोसा हफीज भाई, खुदा ना खासा अगर मुझे कुछ हो गया तो विरासत में से उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लेपालक औलाद है मेरी। बाकियों ने काबिज हो जाना है मेरी जायदाद पे। बहुत अच्छा फैसला किया है तूने। मैं कल ही तेरी वकील से मुलाकात करा देता हूँ और उसे बता दें सारी सूरत हाल। ठीक हो गया हफीज भाई, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। हफीज अंकल, मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे सच सच बताइए क्या माजरा है सारा? क्या सुन लिया तुमने बेटे?
कोई भी बात नहीं, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। नहीं नहीं, कोई यतीम और यतीम खाने वाली बात हो रही थी। अगर आप नहीं बताते तो फिर मैं अब्बा से जाके पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं, उनसे नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक साइन इधर भी ले जी, हो गए सारे साइंस। बस ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं हमारी यतीम खाने की। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। आप अभी भी कोई तस्दीक करना चाहें तो कर सकते हैं। जी वो सब हम कर चुके हैं। आज से इस बच्चे की कस्टडी आपकी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अभी भी सोच ले असगर, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले बच्चा कैसे पालेगा? पाल जाएगा हाफिज भाई, अल्लाह मालिक है। पाल तो जाएगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ दूसरी शादी कर ले, आसानी रहेगी तेरे लिए। नहीं हफीज भाई, सवेरा के फौत होने के बाद अब दिल नहीं करता दूसरी शादी करने का। अब नहीं, बस अब इसी को पालूंगा और अपना सहारा बनाऊंगा। चल जैसे तुझे बेहतर लगे। वैसे क्या नाम रखना है छोटू का? ये मेरा शेर बेटा होगा, इसका नाम हैदर रखूंगा। हैदर बहुत ही प्यारा नाम है, हैदर। चल चलें। बस फिर तब से लेकर अब तक असगर ने न दिन देखा न रात। माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला है तुम्हें। क्या मुझे यतीम खाने से लिया था उन्होंने, और हमेशा मुझसे झूठ बोलते रह गए कि मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो गई थी। हाँ बेटा, वो कभी नहीं बताना चाहता था तुम्हें ये सब, इसलिए तुमसे झूठ बोला और हमेशा सगे बाप की तरह पाला है तुम्हें। कदर करो ऐसे बाप की। भी नहीं बताना चाहता था तुम्हें ये सब, इसलिए तुमसे झूठ बोला और हमेशा सगे बाप की तरह पाला है तुम्हें। कदर करो ऐसे बाप की। हेलो। हाँ फिर क्या सोचा है बुढ़े का, क्या करना है? सोच लिया है मैंने, अच्छे से सोच लिया है जो करना है। अच्छे से सोच लिया? क्या सोच लिया है, बता तो सही। बता दूंगा जब बताना होगा। तुझे तो सबसे पहले ब्लॉक करूंगा मैं। ये मैं क्या करने जा रहा था दोस्तों की बातों में आके, उस इंसान को मारने के बारे में सोचा जिसने एक लावारिस बच्चे को यतीम खाने से उठा के पाल पोस कर बड़ा किया और उसका सहारा बना। बहुत गलत कर रहा था मैं। आज खैर तो है बेटे, 1 घंटे से पहले ही आ गया तू घर वापस। बस अब्बू, वो आपकी कल वाली बात ने असर किया है मुझ पे कि मैं वाकई अपना टाइम जाया कर रहा हूँ। मुझे कोई ना कोई काम करना चाहिए। वाह भाई वाह, तुझे अचानक से एहसास कैसे हो गया? बस अब्बू, एहसास होने का कोई खास वक्त थोड़ी होता है, और अब मैं वादा करता हूँ कि आपकी हर बात मानूंगा। आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। ओ जा भाई जा, दूध नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। ये कैसी बात कर रहा है मलिक? मैं इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू अब कह रहा दूध नहीं है। ऐसे तो यार मेरे सारे गाहक खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? मेरा कोई हराम का माल थोड़ी है जो तू पैसे नहीं देता। पहले पैसे बाद में दूध। मैंने जानवरों को भी चारा खरीद के डालना होता है। तेरी बात अपनी जगह ठीक है मलिक, पर मुझे किसी भी घर से अभी पैसे नहीं मिले। जैसे ही मिले ना, मैं सबसे पहले तुझे ला के दूंगा। मेहरबानी कर, अब गुस्सा तो ना करना। और तू भी मेहरबानी कर, तारीख देखी है तूने? इनको कुछ डालूंगा तो ये दूध देंगी। जा पैसे ले आ, फिर बात बनेगी। मलिक यार मेरी बात तो समझ, अगर आज दूध ना गया तो मेरे पैसे फंस जाएंगे, फिर मैं तुझे कहाँ से दूंगा? सिर्फ आज दूध दे दे, मैं आज ही कुछ करता हूँ। तो चल ठीक है, फिर दूध आधा मिलेगा। अगर ये बात मंजूर है तो ठीक, वरना रास्ता पकड़ और चलता बन। मगर मलिक। ओए अगर मगर का छोड़, हाँ या ना बोल। हाँ फिर ठीक है। इसमें सारी गलती तेरी है। न ऐसी हरकत करता ना पकड़ा जाता। मुझे तो अपने पैसों से गरज है, लेकिन तेरी इस हरकत की वजह से अब वो भी नहीं मिलने वाले। लिहाजा अब ये मोटरसाइकिल और ड्रमिया मेरी हुई। तो ये क्या कर रहा है मलिक? मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ और तू मुझ पे ये जुल्म कर रहा है। ये तो हिसाब किताब की बात है, मैं कोई जुल्म नहीं कर रहा। चुपचाप यहाँ से निकल और मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर न कर। अब तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। मुझे मेरे पैसे दे दें और अपना सामान ले जाए। मलिक वैसे बड़े अफसोस की बात है, तूने मेरी मजबूरी को नहीं समझा। अल्लाह देख रहा है,
इंशाल्लाह अल्लाह मेरा साथ देगा। लो बेटा, आपका कॉलेज आ गया और खूब दिल लगा के मेहनत करो, क्योंकि पूरा ख़ानदान मुखालफत कर रहा है कि मैं अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपनी बच्ची को कामयाब देखना चाहता हूँ। अबू आप बेफिक्र हो जाएं और बस दुआ करें। इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और ख़ानदान में आपका सर फ़ख्र से ज़रूर ऊंचा करूँगी। शाबाश मेरी बेटी, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब, मैं गुफरान वेटर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कौन गुफरान वेटर? ओह अच्छा, मैं ठीक हूँ, याद आ गया। आपने कैसे याद किया? जनाब मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपकी बेटी को कहीं देखा हुआ है, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो इस वक्त हमारे होटल में किसी अनजान लड़के के साथ बैठी हुई हैं। और तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं खुद उसको कॉलेज छोड़ के आया हूँ, वो कैसे जा सकती है होटल? तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। माजरत जनाब, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मैं फिर भी आपको तस्वीर भेज देता हूँ, मैं खुद भी बेटी वाला हूँ। चलो अगर ऐसी बात है तो मेरे इसी नंबर पे तस्वीर व्हाट्सएप करो। जी ठीक है। ये तो नूरीन है, मगर ये वहाँ कैसे पहुँची? पता नहीं किस लड़के के साथ घूम रही है। अब मैं क्या करूँ? होटल जाता हूँ तो अलग बदनामी होगी, और गुफरान को क्या जवाब दूँ? तुम्हें गलत फहमी हुई है गुफरान। तुमने जिस लड़की की तस्वीर भेजी है वो मेरी बेटी की नहीं है, बल्कि मैंने कॉलेज में फ़ोन करके पता किया है, वो कॉलेज में ही है। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा जनाब, कोई बात नहीं, बेटी की इज्जत तो सबको प्यारी होती है। ये तुमने क्या किया? गाड़ी घुमा के मेरे ही घर के सामने ले आए हो। क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है वो बिल्कुल गलत है। अब जाओ अपने घर और अपने अब्बू से बात करके देखो, शायद वो मान जाए। तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। अब अब्बू भी आ गए हैं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होता, और बात बेवकूफी की नहीं बल्कि इज्जत की है, इसलिए जाओ। ठीक है। मैं पूछता हूँ कि जरा सी शर्म नहीं है तुम्हें कि यूं मेरी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही हो? आखिर किस चीज की कमी दी है मैंने तुम्हें? तुम्हारी हर बात मानता हूँ, फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? अंकल ये गलती कर बैठी है, प्लीज इसे माफ कर दें। और ये बिल्कुल पाक दामन है, बस इसने खुद से ही अंदाजा लगा लिया कि आप इसकी जल्दी शादी कर देंगे, और ये सब बताने के लिए ये मेरे पास आ गई। अच्छा, तो वो तुम थे इसके साथ होटल में? क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो? बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। जी अंकल, लेकिन आप गुस्सा तो ना करें, नौरीन भी मुझे पसंद करती है और हम कोई गलत रिश्ता नहीं बना रहे, हम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। बताओ नौरीन। जी अब्बू। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुनो लड़के, क्या नाम है आपका? अंकल मेरा नाम शहरोज है और मैं हाजी अशरफ का बेटा हूँ। ये शहबाज टाउन में हमारा घर है। शहरोज, तुम अपने वालिदैन को भेजो मेरे पास रिश्ते की बात करने के लिए, क्योंकि ऐसी बातें बड़ों में तय होती हैं। बिल्कुल अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उन्हें जल्दी भेजता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अबू मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें। सॉरी अबू, प्लीज। ये तो शुक्र करो कि लड़का शरीफ था, वरना तुमने जो काम किया वो बहुत ही गलत है। अगर ऐसी बात थी तो कम से कम मुझे एक बार तो कह के देखती। वो अब्बू मैं डर गई थी कि शायद आप ना माने। ये भी कभी हो सकता है कि मैं अपनी बेटी की बात ना मानूं। बस एक बार उनके घर वालों से मिल लूं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। जी अब्बू। चलें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।
मैंने ये आपकी सारी सीवी देख ली है, लेकिन माजरत के साथ मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। मगर जनाब, आपने खुद ही तो इश्तिहार दिया हुआ था कि आपको चौकीदार की ज़रूरत है, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई नौकरी नहीं है। हमें चौकीदार की ज़रूरत है, टीचर की नहीं। आप इतने पढ़े लिखे होकर ये नौकरी के लिए आए हैं, कि आपके लिए ये मुनासिब है? लेकिन सर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसी मर्जी नौकरी हो, तो चाहे आप मुझे चौकीदार की नौकरी पे ही रख लें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको शायद मेरी सादा जबान समझ नहीं आई। आपके लिए मुनासिब यही है कि आप जाएं यहाँ से। चलें, ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। अब्बा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखें, मेरा पासपोर्ट बन के आ गया है। वाह भाई वाह, तुझे भी मुबारक हो। ऐसे समझ के ये तेरी जिंदगी की तरक्की का पहला कदम है। अल्लाह तुझे कामयाब करे। आमीन। पर अब्बा, उस्ताद ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की है। जैसे मैंने उनसे पासपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, उस्ताद तो गुस्सा करते ही रहते हैं। उन्होंने तुझे कितने साल काम सिखाया है, तेरे जाने का सुन के परेशान हो गए होंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब्बा। बेशक उस्ताद का मुझ पे बड़ा एहसान है, लेकिन मैंने भी तो इतने साल उनकी वर्कशॉप संभाली है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। अच्छा, तू परेशान ना हो। जब तक दुबई नहीं जाता, उस्ताद के पास दिल लगा के काम कर, और अपने दोस्त से बोल के जल्दी वीजा भेजे। फिर हम तेरे उस्ताद से बात करेंगे। ठीक है अब्बा, मैं आज ही जाहिद से बात करता हूँ कि वो जल्दी वीजा भेज दे। जैसी वीजा आया तो फिर मैं फौरन टिकट करवा लूंगा। आ जाएं। बैठे अजमल साहब, हुक्म करें, कैसे आना हुआ? उस्ताद जी, आज हम आपसे रिजवान की छुट्टी लेने आए हैं। इसकी 2-3 दिन में रवानगी है, इसका वीजा आ गया। तो जाइए, फिर मेरे पास क्या करने हैं आप लोग? सब कुछ तो मुझे बगैर बताए कर लिया आपने। आप उस्ताद हैं, आपने इसको हुनर दिया है, इसलिए आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है। असल में इसकी तैयारी अचानक हुई है, बस आप इसको दुआएं दें और इजाज़त दें। मैं क्यों दुआएं दूं? सब कुछ तो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। अब अपना अच्छा बुरा भी खुद ही देखो। और बाकी रही कामयाब होने की बात, ये जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। उस्ताद जी, ऐसी बात तो ना करें। मैं मानता हूँ कि आपने मुझे काम सिखा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन अब मैं जिंदगी में कामयाब होना चाहता हूँ। आपको तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका नाम रोशन करने जा रहा हूँ। नाम रोशन? उस्ताद जी, आपको तो पता है, मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी है। माशाल्लाह, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बाहर जाके कमाएगा तो हमारी गुर्बत दूर होगी। आप मेहरबानी करें, नाराज ना। क्या मतलब है आपका गुर्बत? मैंने तो हमेशा इसे अच्छी खासी तनख्वाह दी है। तुम लोग तो हो ही बड़े एहसान फरामोश। चलो उठो, जाओ यहाँ से। मेरे पास शागिर्दों की कमी नहीं है। चलो ठीक है उस्ताद जी, हम आपके एहसानात का बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, अल्लाह के हवाले। खूब दिल लगा के काम करना, इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। इंशाल्लाह अब्बा, आप बस परेशान ना होना, मैं आपसे रब्ता करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज़। चल यार, 2 मिनट उस्ताद के पास चलते हैं, फिर मुझे एयरपोर्ट छोड़ दी। पहले उस्ताद ने तेरी कम बेइज्जती की है, जो अब तू कह रहा है उससे मिलना है। तो कुछ नहीं होता यार, उस्ताद तो उस्ताद होता है। अगर मैं उसे मिले बगैर चला गया ना, तो मुझे सुकून नहीं मिलना। चल तू। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अब्बू, वो आपके रिश्तेदार अंकल इकबाल और सादिक अंकल वगैरह जलालपुर से है ना? हाँ हाँ बेटा, जलालपुर से ही हैं। क्यों, क्या हुआ? अब्बू, उधर की एक बिलाल मस्जिद का इमाम आया हुआ था बिल के लिए। अभी मैंने और सुफियान ने उसकी मदद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन वहाँ जलालपुर में उसकी किसी ने मदद नहीं की, जो वो यहाँ भावलपुर आया हुआ था। अब ये तो हमने उनसे पूछा ही नहीं। बहरहाल वो ये बता रहे थे कि पहले मस्जिद कमेटी थी, अब वो खत्म हो गई है, इसलिए बिल के लिए बहुत परेशान है। ठीक है बेटा, फिर तुम ऐसा करो कि काली जलालपुर चले जाओ और इकबाल भाई वगैरह को मिलके उनके जिम्मे लगा दो, और हमसे जो भी हो सकेगा हम भी कर दिया करेंगे। ठीक है अबू, मैं चला जाऊंगा और कल जाके उन इमाम साहब से ही मिल लूंगा। उन्हें खुशखबरी दे दूंगा कि अब हमेशा के लिए उनकी ये बिल वाली परेशानी खत्म।
जी अबू, मैं उधर ही आया हुआ था बिलाल मस्जिद। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। हो गई थी बात इकबाल भाई से और बता दिया था इमाम साहब को? हाँ जी, इकबाल अंकल से तो बात हो गई थी, लेकिन इधर तो कहानी और है अबू। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अबू, यहाँ की मस्जिद का तो वो इमाम है ही नहीं जो मेरे पास आया था। यहाँ तो कोई और इमाम साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है। वो कहते हैं कि मस्जिद की कमेटी तो बनी हुई है, बिल का कोई मसला ही नहीं है। जो मेरे पास आया वो कोई नौसरबाज होगा, दूसरे शहर की मस्जिद के नाम पे ठग गया मुझे। तौबा है भाई तौबा, लालच में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि सोचते ही नहीं कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मस्जिद के बिल का झूठ बोल दिया। जी सही कह रहे हैं आप। आइंदा के बाद तो तस्दीक करके ही मदद करूंगा, ऐसे अनदेखी मदद नहीं करनी किसी की। होना भी ऐसे चाहिए। चलो बेटा तुम आ जाओ वापस। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए। मैं सोच भी नहीं सकता था माजिद ऐसी हरकत करेगा। सिर्फ खैरात देने पर इतना बड़ा फैसला सुना दिया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उसकी सोच पर। मैं तो हमेशा ही घर बसाने की कोशिश करती रही हूँ, तो आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था जो उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिक्र न करो मेरी बेटी, मैं जाके बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, उसकी जुर्रत कैसी तुम्हें रुलाने की। अब्बा ना जाए उसके पास। अब्बा रुके, मेरी बात तो सुने, छोड़े ना जाए उसके पास। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी को जलील करके घर से निकालने की? जरा सी शर्म ना आई तुम्हें? जनाब कादिर अली साहब, यहाँ शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दी है, चले जाएं आप इधर से। आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था जालिम इंसान? मैंने इतना कर्ज उठा के ये फर्ज अदा किया था, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर। उसने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। बड़ा शौक था उसे घर के दरवाजे में खड़े होकर अजनबियों से बात करने का। बेगैरत इंसान, बकवास बंद कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी गलती मत करो। अगर मेरा हाथ उठ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी इस उम्र में? बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जिस दिन पड़ी ना कहीं के नहीं रहोगे। अब्बा आप आ गए? उसने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? उसने आज अपनी सारी औकात दिखा दी। अच्छा हुआ तुम्हारी उस जाहिल इंसान से जान छूट गई। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारी शादी वहां कभी ना करता। बस आज से तुम इधर मेरे पास रहोगी। मगर अब्बा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपका भला क्या कसूर है कि आप इस उम्र में भी मुझे संभालेंगे? अगली ये कैसी बातें कर रही है? भला कोई बेटी भी बाप पर बोझ होती है? और तेरा बाप अभी इतना बुरा नहीं हुआ कि तुझे ना संभाल सके। अल्लाह सब खैर करेगा, अब परेशान ना हो। ठीक है अब्बा। बेटा सब इंतजामात पूरे हैं ना? वो अभी आते ही होंगे। उम्मीद है तुम्हें ये रिश्ता पसंद आएगा। जी अब्बा सब तैयार है, अब परेशान ना हो, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। लगता है वो लोग आ गए हैं। आप चाय तैयार करो, मैं उनको अंदर लेके आ रहा हूँ। लगता है आपने मुझे पहचान लिया है। मैं वही भिखारी हूँ जिसकी वजह से आपका घर टूटा था। तुम? मेरा मतलब है आप? और ये सब कैसे? प्लीज बैठें। परेशान ना हो, मैं आपको सब बताता हूँ। उस दिन के बाद मैं बहुत पछताया। मैं हमेशा दुआएं किया करता था कि अल्लाह आपके साथ भला कर दे, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक इंसान को फरिश्ता बना के भेजा और वो मुझे इस मुकाम पे ले आया। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। वो इस तरह लोगों की किस्मत बदलता है। बेशक वो हर चीज पे कादिर है। जी बेशक,
उसी की कुदरत है कि मुझ भिखारी को ऐसा नवाजा कि अब पूरी जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक नेक दिल बीवी के। मैं बड़े अरसे से आपकी तलाश में था कि मिलके माफी मांग सकूं, लेकिन मुझे पता चला कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं रिश्ता लेके आ गया। अब आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? मेरे वालिद को मेरे लिए जो ठीक लगे मुझे मंजूर होगा। बेटा मुझे तो इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। बेशक इसी में अल्लाह की कोई हिकमत होगी जो अल्लाह ने इसको इधर भेजा। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं भी राजी। मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे? क्या गाड़ी की डिमांड? बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? जी अंकल मैं सच कह रहा हूँ, उसने गाड़ी की डिमांड किया उनसे और कहा है कि ये बात आपको ना पता चले। लेकिन बेटा उसको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इस हक में नहीं हूँ। जहेज की एक सुई भी घर में नहीं आनी चाहिए। फिर ये बात करते हुए उसे शर्म ना आई? अंकल इसमें कसूर सिर्फ उसका नहीं है, इस नादानी का मशवरा मैंने ही उसको दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और यकीन करें मुझे दिल से दुख हुआ जब मुझे पता चला कि आगे मेरे ही उस्ताद हैं और वो उसकी ये डिमांड पूरी करने के लिए अपना घर बेच रहे हैं। देखा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना, और अगर जहेज की डिमांड रख दी जाए तो बाप क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जी अंकल आप उसको समझाइएगा, लेकिन जरा तरीके से, गुस्सा ना कीजिएगा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना कर दे। बाकी वो मुझसे बात करेगा, मैं भी उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटे, मैं करता हूँ बात उससे। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा पैगाम भिजवा दूँ लड़की वालों के यहाँ कि किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है। अच्छा अब्बा, वो मुझे कहीं से पता चला था कि वो गाड़ी देने का सोच रहे हैं। गाड़ी देने का सोच रहे हैं? खैर तो है, कोई जरूरत नहीं है हमें। अब्बा वो अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाह रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है बेटा, बहुत हर्ज है। तुझे पता है मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे? खुद सोच। हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ ना? ऐसा कर तू खुद जाकर उनको मना कर दे कि किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तू नहीं जा सकता तो मैं खुद जाकर मना कर देता हूँ उनको। नहीं नहीं अब्बा आप नहीं, मैं खुद जाके कह देता हूँ उन्हें। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये निकाह हरगिज नहीं होगा। अहमद से सिर्फ मैं शादी करूंगा। अब्बू मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बेटा बोले, क्या जरूरी बात है? अब्बू मैं और शहरोज एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। शहरोज बहुत अच्छा लड़का है। मुझे खुशी है बेटा कि आपने मुझसे अपने दिल की बात की और अपनी पसंद का इजहार किया। शाबाश। आप बेटा एक काम करो, शहरोज से कहो कि वो अपने घर वालों को भेज दे। बहुत शुक्रिया अब्बू, मैं आज ही उससे बात करती हूँ कि वो अपने घर वालों को भेजे। फारूक साहब आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया। मैं तो डर रहा था कहीं आप इनकार ही न कर दें। देखिए जी, रिश्ते तो नसीब से होते हैं। जैसे हमारे बच्चे खुश वैसे हम भी खुश। बस हम जल्दी फिर इनकी शादी कर देते हैं ताकि मजीद ताखिर न हो। मैं तो कहता हूँ साल ठहर जाते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे शरोज चाहता है कि जल्द हो जाए, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ। ठीक है फारूक साहब, जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैं अपनी बेटी आज से ही आपको दे चुका हूँ। ये निकाह हरगिज नहीं होगा। अहमद से सिर्फ मैं शादी करूंगा। इधर मेरी जान पे बनी है और आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। शर्म का मुकाम है आप सबके लिए। यहाँ मुस्कुराना बनता है। पहले तुम मान नहीं रहे थे और आज तुम मान गए हो शादी के लिए, तो आओ बैठो तुम्हारा निकाह कर देते हैं। क्यों काजी साहब? क्यों नहीं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो अभी बिस्मिल्लाह कर देते हैं। आए बैठे यहाँ। एक मिनट, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आप निकाह नहीं कर रहे? घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। असल में हम परेशान थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, इसलिए मैंने अमन को फारूक साहब के पास भेजा। और मैंने अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि वो तुम्हें मना सके, मगर अंकल तो मास्टरमाइंड निकले। क्या प्लान बनाया इन्होंने? और हम सबने मिलकर तुम्हारे साथ ये गेम की, और यासिर को भी हमने ही तुम्हारे पास भेजा था और तुम फंस गए। मतलब आप सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं बेटा, बेवकूफ नहीं बल्कि दूल्हा बनाया है। अब शर्माओ नहीं। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें।
चुगताई साहब, फिर कैसा बकरा लाया हूँ आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद तो आ ही गया होगा। माशाल्लाह बकरा तो अच्छा है, मगर इसकी कीमत क्या है? कीमत की फिक्र ना करें जनाब, आप तो मुझे 60-70 हजार की रेंज का कह रहे थे, लेकिन 50 हजार में तैयार करके दे दूंगा आपको। अच्छा, 50 हजार में बना दोगे? लेकिन ये बकरा तो देखे चुगताई साहब बकरा कैसा है, 70 हजार का मिला है, कहीं महंगा तो नहीं ले लिया? बकरा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन महंगाई की वजह से मंडी के रेट ही काफी बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी कुर्बानी कबूल करे। ये किस सोच में पड़ गए हैं जनाब, बताएं, समझ में आता है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बस आप मुझे 2 मिनट दे दें, मैं भाई को बुला लूं ताकि वो भी कुर्बानी में शामिल हो जाए। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बुला लें उन्हें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बैठ जाओ लगवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चुगताई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अकबर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो बकरा आपने मुझे दिखाया था उसकी कुर्बानी कर ली आपने? नहीं, मैंने कुर्बानी नहीं की, क्योंकि मेरा बकरा कसाई चोरी करके ले गया है, मगर मैंने उसके साथी को पकड़ा हुआ है और पुलिस भी आ गई है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे घर है, चोर बकरा लेके मेरे पास आया हुआ है। क्या वाकई? अच्छा मैं अभी आता हूँ, आप उसे कहीं मत जाने देना। हाँ हाँ, आप बेफिक्र होकर जल्दी पहुँचे, मैं बैठा उसी को देख रहा हूँ, वो कहीं नहीं जा सकता। ओके जनाब, इसका साथी और मेरा बकरा पकड़ा गया है, अब जल्दी से घर चलें। चलो अल्लाह का शुक्र है, असली मुजरिम तो पकड़ा गया। चले जनाब, अब जल्दी से बाइक निकालें, मैं इसे पीछे पकड़ के बैठता हूँ। चुगताई साहब मैं बैठा हूँ, बस जरा जल्दी कर ले, मुझे देर हो रही है। जनाब यही है मेरे बकरे का चोर, पकड़ ले इसे। अच्छा तो ये है कसाई के रूम में चोर, चल थाने देखते हैं तू कैसे बकरा हलाल करता है। चुगताई साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप मुझे पकड़वाने की साजिश कर रहे हैं, बहुत गलत किया आपने ये। ज्यादा बकबक ना कर, जब तुम दोनों को दूंगा ना सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा किसकी साजिश है। चल। जनाब मैं चोर नहीं हूँ, सारा इसका कसूर है। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको सब हकीकत बता दे, मेरी कोई गलती नहीं है। ये बेचारा सच कह रहा है, इसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। सेठ ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं इसे सबक सिखाना चाह रहा था। अच्छा तो इतनी सी बात के पीछे तूने बकरा चुरा लिया, जो जुर्म किया इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। चल। बाबा उस खुर्शीद को मैंने काम से निकाल दिया है, एक नंबर का कामचोर इंसान है वो, सिर्फ आपके कहने पे मैंने उसे रखा था और अब मैं अपनी मर्जी से गार्ड रखूंगा। बेटा इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है, और उस गरीब ने ऐसी कौन सी गलती कर दी तो तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया? वो मनहूस बाहर बैठा सो रहा था, ये तो शुक्र है मैंने उसे मौके पर पकड़ लिया। आप खुद ही बताएं, अगर कोई चोर या डाकू आ जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? बेटा इंसान है वो, उस बेचारे को भी नींद आ सकती है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो एहसास करो, जाओ उसे लेके आओ। वाह बाजी वाह, अब उस 2 टके के मुलाजिम को बुलाने मैं जाऊं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आप दफा करें, ज्यादा एहसास करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कैसे समझाऊं इस लड़के को, हर वक्त फजूल में गुस्सा करता रहता। अब्बा जी ये देखिए, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली और गोल्ड मेडल मिला मुझे। शर्म नहीं आती तुझे झूठ बोलते हुए? किसका गोल्ड मेडल चुरा के लाए? ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी बात का यकीन करें, ये मेडल मेरा है। मैं तेरी बात का यकीन तब करूंगा ना जब तू मुझसे सच बोलेगा। तेरे प्रोफेसर ने तेरा सारा रिजल्ट मुझे बता दिया, और ये गोल्ड मेडल जरूर तूने किसी का चोरी किया होगा। अच्छा आपको पता चल गया, लेकिन अब्बा जी मैंने ये चोरी नहीं किया, बल्कि मैंने ये एक नशाई से खरीदा है। ओ बेवकूफ, कामयाबी खरीदी नहीं जाती बल्कि मेहनत से कमाई जाती है। ये जिसका भी मेडल है फौरन जाके उसको वापस कर, तभी मैं तुझे अपने घर में घुसने दूंगा। इस पर तेरा कोई हक नहीं है। कहाँ जा रहे हैं इतनी गर्मी में? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, खैरियत तो है? बस यार तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहा था चेकअप के लिए। खैरियत तो है? आप अकेले जा रहे? बेटा कहाँ है आपका, वो क्यों नहीं लेकर गया? यार उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा मसरूफ होता है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चला जाता हूँ। माजरत से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं चलता हूँ। क्या हुआ शेखर क्या हुआ?
डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? आई एम सॉरी, बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि अब वो नहीं रहे। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर उन्हें हुआ क्या था? उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और यहाँ लाने से पहले ही वो फौत हो चुके थे। किसी मौलवी इशफाक की कॉल आ रही है, ये ले कर ले बात। असूल के मुताबिक ये मोबाइल अब तो जीत चुका है, फिर मैं कैसे कॉल उठा लूं? चल कर ले बात, दिल छोटा ना कर, क्या पता बेचारे की कोई इमरजेंसी हो। इस मौलवी को क्या अखीर आई हुई है जो मुझे कॉल कर रहा है? हाँ चाचा, रोज बेटा आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया। क्या मखदूम, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया यार। चल चल अभी तो तू घर वापस आया, अब फिर निकला जा रहा है। अबू पैसे उठाने आया था, बकरे लेने जा रहा हूँ। बकरे लेने? लेकिन कल तो तू कह रहा था कि मंडी बहुत तेज है, आखिरी दिनों में लूंगा। अब अचानक कैसे इरादा बदल गया? अब मंडी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ किसी देहात से लेने। अभी नेट पे पोस्ट देखी है मैंने, बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं वहाँ से। तो पागल हो गया है, ऐसे ही बिना सोचे समझे नेट पे देख के तू कहीं भी चला जाएगा लेने के लिए। आजकल हालात ठीक नहीं है। क्या हालात ठीक नहीं है? अब्बू ये बातें करके मूड तो ना खराब करे। इतना ढूंढने के बाद अच्छे और सस्ते बकरे मिले हैं, जब लेके आऊंगा ना फिर आप क्या पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। अजीब बेवकूफ लड़का है। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि कोई चीज नेट पे देखकर बंदा खरीदने चला जाए। बेहतर था कि अपनी मंडी से खरीदता। और नूरी, नूरी कहाँ छुपी हुई है? जरा बाहर निकल के देख, आज तेरे घर कौन आया है। चौधरी माफ कर दे हमें, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? चल तू मेरी हवेली में, मैं तुझे बताता हूँ। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसी, मुझे हाथ कैसे लगाया? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। वो तेरी जुर्रत कैसी हुई गांव की बेटी का हाथ पकड़ने की? बजी आप यहाँ? मैं तो इसके शौहर मुनीर का पूछने आया था। दरअसल वो अपने पैसे नहीं दे रहा ना। और बकवास बंद कर, मैं तेरी सारी हकीकत जान चुका हूँ। बड़े चौधरी साहब, ये मेरी बहन नूरी है, इसके शौहर को आपके बेटे ने पकड़ रखा है और छोड़ने के लिए बहुत गंदी शर्त रखी है। आप समझ रहे हैं ना? क्या ये बात सच है बेटा? जी ये बिल्कुल सच है। अब कहीं वो मेरे शौहर को नुकसान न पहुंचा दे। तो फिक्र न कर बेटी, मैं देख लूंगा उसे। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तेरे शर से इनको बचा सकूं। और मुझे अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर कि तुझे मैं औरत का एहतराम नहीं सिखा सका। ये क्या बोली जा रहे हैं अब्बा जी? और किसकी इतनी मजाल कि ये सब करे? मैं उसे गोली ना मार दूं? तो फिर तेरी यही सजा बनती है। पकड़ लो इसको और काल कोठरी में डाल दो। मैं इसको खुद अपने हाथों से गोली मारूंगा। मान गए चौधरी साहब आपके इंसाफ को, लेकिन आप इसे माफ कर दें ताकि ये मेरे शौहर को छोड़ दे। और देख, शर्म कर, उसने तुझे माफ कर दिया और तू उन पे कितना जुल्म कर रहा था। अब्बा जी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, अब मुझे इतना भी जलील ना करें। आखिर मैं भी इस इलाके का चौधरी हूँ। चौधरी? ये काम तूने चौधरियों वाले किए? चल तो बहुत है यहाँ से, जाओ इसके शोर को लेके आओ। जो हुक्म चौधरी साहब। बेटा तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास पैसे हैं दे देना, और आइंदा तुम्हें कोई भी तंग करे तो मुझे बताना। चल इस बूटे को रोक। लेकिन सर वो तो बुजुर्ग हैं और पैदल आ रहे हैं। मेरे सामने जबान चलाते हो? तुम्हारा सीनियर हूँ, जो ऑर्डर दिया ओबे करो। जाओ। सॉरी सर। बेटा क्या तुम बता सकते हो यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है? जी जी बुजुर्गो, थोड़ा सा आगे जाएं तो सीधे हाथ मुड़ते ही पेट्रोल पंप है। बाकी मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम अपनी ड्यूटी करो, मैं खुद चला जाऊंगा। जज़ाकल्लाह। इतनी भी क्या जल्दी है बुजुर्गो? कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लगता है इससे कोई आपकी रिश्तेदारी है जो ऐसे ही छोड़ दिया इसने आपको। रिश्तेदारी तो कोई नहीं है बेटा, मगर इंसानियत ही सबसे बड़ा रिश्ता है। और इंसानियत का तकाजा ये है कि आप कॉपी और लाइसेंस चेक कराएं। ये पेट्रोल खत्म होने का बहाना करके आप बच नहीं सकते। बेटा इस उम्र में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कागजात देखने हैं तो ये लो कागजात। दिखाएं। ये तो ठीक है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका चालान होगा।
या तो 400 का चालान भर दें या 200 मुझे दे दें। इसका मतलब है तुम मुझसे रिश्वत लेना चाहते हो? ये तो कोई बात ना हुई कि हेलमेट की वजह से तुम मेरा चालान कर रहे हो, जबकि मैं पैदल आ रहा हूँ। सर छोड़ें, बुजुर्ग आदमी है और ऊपर से गर्मी भी है। बकवास बंद कर, तुझे ज्यादा फिक्र है ना, खुद भर ले चालान। ओ चाचा जी, पहले आपका होना था 400 का चालान, अब मैं 500 का कर रहा हूँ। इसे भर के ना डॉक्यूमेंट्स ले लेना, जाओ। ठीक है बेटा, तुम कर लो चालान, मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगा और ये चालान भी भर लूंगा। बहुत शुक्रिया। सर ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए जनाब, अगर आपकी बात सच है तो वाकई उसने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। सर मेरे पास कापी, लाइसेंस सब कुछ मौजूद था और वो जूनियर भी उसको रोकता रहा, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। शायद वो बेचारा भी उस रिश्वतखोर वार्डन के आगे मजबूर था। देखिए आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस मसले की निशानदेही की। बस जरा यूसुफ के खिलाफ मजीद सबूत इकट्ठे कर लें, फिर इंशाअल्लाह महकमाना कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया जनाब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे डिपार्टमेंट्स में आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप इमाम मस्जिद है और हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं। आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी इमाम साहब, देखे क्या यही नौजवान था? जी जी यही था सर। सर मेरी बात का यकीन करें, मैं कसूरवार नहीं हूँ। यूसुफ साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है और वो अपने सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसकी इंक्वायरी मैं खुद करूंगा और हकीकत का काफी हद तक मुझे अंदाजा हो गया। तुम बेफिक्र रहो और सुबह तुम यूसुफ के साथ ही ड्यूटी करोगे। ओके सर। ठीक है जनाब, फिर मैं भी चलता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा अल्लाह का नाम लो, ये बाजा जाकर कहीं और बजा लो, यहाँ मेरे जैसे बुजुर्ग रहते हैं। ओ, मेरा बाजा मेरी मर्जी। आज वैसे भी जश्न आजादी है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और जश्न आजादी है तो इसका क्या मतलब कि तुम लोगों को तंग करो? तुम्हें पता भी है इस मुल्क की आजादी के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी। और कर दी ना वही बुड्ढा वाली बात। जाओ चाचा जी, जाकर अपना काम करो और मुझे ये आजादी के भाषण ना सुनाओ। वैसे मुझे अफसोस है आज की इस नौजवान नस्ल पर, जो अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करते, इस मुल्क की खाक करेंगे। अब उसकी वजह से मेरी फिर बेइज्जती होगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। परवेज, वो सामने गाड़ी आ रही है, उसे रोको। जी भाईजान। जनाब, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी करनी होगी। काइंडली आप हमारे साथ ताउन कीजिए, क्योंकि इस रास्ते से मंशियात की खरीद और फरोख्त बहुत बढ़ गई है। जी सर, क्यों नहीं। मौजूद शहरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ पूरा ताउन करूं। आ रहा हूं मैं। आ जाए बुजुर्गो आप भी। चल जाओ, गाड़ी की तलाशी लो। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रुके जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी भी तलाशी होगी। और मेरी क्यों तलाशी होगी? मैंने तो सिर्फ लिफ्ट ली थी यहाँ तक। सर ये देखें, गाड़ी में से आइस बरामद हुई है। बड़े शरीफ और मोअज़्ज़िज़ बन रहे थे तुम दोनों, अब ये क्या? गिरफ्तार करो इन्हें। तो सर मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे मेरी गाड़ी में आ गई है। मेरी तो अच्छी भली नौकरी है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं बोला ऐसी हरकत क्यों करूंगा? इसका फैसला तो थाने जाके होगा। ले चलो इन्हें और इनकी अच्छी खासी खिदमत करो, तब ये सच बताएंगे। मेहरबानी करें, मुझे थाने ना लेके जाएं। ये इसके कजन अली ने मुझसे रखवाई है और मैं पैसों की लालच में आके ये गलती कर बैठा। मेरे कजन अली ने रखवाई है? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मेरा अपना है। अपने ही जलते हैं तुमसे और तुम्हारी कामयाबी से। मेरी बात का यकीन नहीं है तो अभी फोन पे बात करके दिखाता हूँ। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? लगाओ कॉल, मैं भी तो देखूं कि कौन है वो। जी सर, मैं भी उसे फोन करता हूँ। हाँ मामा सुनाओ, काम हुआ या नहीं? रख दी उसकी गाड़ी में आई? हाँ रख दी है, और अब तक तो वो पकड़ा भी गया होगा। तुम बताओ बाकी पैसे कब दे रहे हो? हाँ अभी आगे ले लो। मैं खोखा मार्केट में बैठा चाय पी रहा हूँ। सर आपको सारी हकीकत मालूम हो गई है।
अब तो मुझे जाने दे प्लीज। तुम्हें कैसे जाने दें, तुम तो उसके साथ बराबर के शरीक हो। सॉरी सर, आप जा सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने असल मुजरिम को पहचान लिया। अब उसकी जो सजा बनती है उसे जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो ले चलो इसे खोखा मार्केट, देख लेते हैं उस मास्टरमाइंड को। छोड़ो मुझे, क्या किया मैंने, क्यों पकड़ रहे हो मुझे? अब तुझे तेरी हसद की आग में जलना होगा। मेरी तो अक्ल मारी गई थी जो मैं तेरी बातों में आ गया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी अब जेल में तुम्हें एक दूसरे को समझाने का बहुत टाइम मिल जाएगा। ले चलो इन्हें। क्यों पकड़ ले? अच्छा सर, वो एक खाता और भी था आपका 3000 का। और खाता? लेकिन बेटा मैंने तो कल शाम को ही सारा क्लियर कर दिया था, अभी और खाता कहाँ से आ गया? जी जी सर, आपने अपना तो क्लियर कर दिया था, लेकिन ये आपके बेटे के दोस्त का है। उसका फिर से? चलो मैं अपने बेटे से बात कर लूँ, फिर देखता हूँ इसको। ठीक है सर। जी बाबा। बेटा ये 3000 रुपए का खाता फिर बना खड़ा तुम्हारे दोस्त का। वो दुकानदार मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ जी बाबा, वो बना हुआ होगा तो दे देना आप। एक दफा होता है, 2 दफा होता है, ये चौथी बार उसके पैसे भर रहे हैं हम। उसने तो रूटीन ही बना लिया हर माह की। अच्छा, कुछ नहीं होता, आपको पता तो है उसके हालात का। अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है तो इसमें क्या बुराई है? सपोर्ट? चलो मैं घर आ रहा हूँ, फिर करते हैं बात। वाह भाई वाह, ये सही पीछे पड़ गया इसके। देख बेटा, मैं इस चीज से राजी नहीं हूँ कि वो बहाने बहाने से तुझसे पैसे लेता है। बाबा आप खुद ही तो कहते हैं कि हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बनना चाहिए। अगर मैं अपने दोस्त की मदद करता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? बेटा मदद 1-2 बार ही होती है, उसने तो आदत ही बना ली है तुमसे पैसे निकलवाने की, और उधर दुकान का हर माह खाता अलग। तो क्या मतलब है आपका? ये दोस्ती नहीं है, मुफाद है उसका। वो तो साफ नजर आ रहा है। देखो बेटा, दोस्तियां देखभाल के की जाती हैं। खानदानी लोग कभी ऐसा नहीं करते जो वो तुम्हारे साथ कर रहा है कि हाथ दो और पूरा बाजू ही खींच ले। वो बस कर जाए बाबा, अगर वो लोग नहीं है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो कम से कम उस पे ऐसे इल्जाम तो ना लगाएं। चलो, जो लोग बड़ों की बातें नहीं समझते फिर उनको वक्त ही बेहतर तरीके से समझाता है। अम्मी अब्बू हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? ना रो बेटा ना रो, ऐसे रोने से तेरा बाप वापस थोड़ी आ जाएगा। चाचू मैं कैसे ना रू, मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। अरे बेटा मैं करूंगा ना आपकी ख्वाहिश पूरी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ तेरे चाचा ने उम्मीद तो दिलाई थी मदद के लिए। तो घर चल, मैं जाकर देखती हूँ। देखो भाभी, सीधी सी बात है, अब मैं इस पोजीशन में नहीं रहा कि आपके घर के बिल भी अदा कर सकूं। अब कहीं और से बंदोबस्त कर ले। मगर बिलाल भाई, आपके भाई की वफात के बाद हमारा इस दुनिया में रहा ही कौन है? आखिर कहाँ जाऊँ मैं? कुछ तो खुदा का खौफ करे। अभी कुछ दिन पहले यकूब की कफन दफन का सारा खर्चा मैंने उधार लेके किया है, अभी मुझे वो तो उतारने दे। अगर खर्चा किया है तो बहुत अच्छी बात है। आपका छोटा भाई था, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है उसने। लो जी, कौन सी खिदमत? मैंने उस मरहूम से कभी 1 रुपया तक नहीं लिया, और खानदान की इज्जत बचाने के चक्करों में खुद मकरूज हो गया हूँ। अब जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, सही कहते हैं कि जब शौहर सर पर ना रहे तभी रिश्तों की पहचान होती है। कैसा मौसम आ गया दिन। अब यहाँ बैठकर क्यों हमारे खानदान का तमाशा लगा रही हो? जाओ घर। अपनी किस्मत को रो रही हो और तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ अपना काम करो, आए बड़े खानदान की इज्जत के ठेकेदार। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। और वैसे भी अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है।
गाँव वालों, एक जरूरी ऐलान सुनो। इंडिया की तरफ से 3 लाख क्यूसेक पानी का रेला सतलुज में छोड़ दिया गया है। कुछ ही घंटों में पानी यहाँ पहुँच जाएगा। जितना जल्दी हो सके। ये कौन सा नया अजाब आ रहा है चौधरी साहब, कुछ करें, ये तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कैसे नहीं होने देंगे? फलान बेटा, अब मजीद कोई सलाबी रेला तो नहीं आने वाला, फिर मैं ये झूठा ऐलान क्यों करूं? इमाम साहब, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। अगर एक झूठ बोलने से कोई राय रास्त पे आ जाए और उसमें सबकी भलाई हो, तो ऐसा झूठ बोलने में कोई हर्ज तो नहीं है। मगर बेटा, मैं समझा नहीं, तुम किसको राय रास्त पे लाना चाहते हो? इमाम साहब, अभी समझाने का वक्त नहीं है। आप बस जल्दी से ऐलान कर दें, बाद में आपको समझ आ जाएगी। आ जाए। गाँव वालों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सैलाब का खतरा टल गया है और चौधरी मुख्तियार की तरफ से सबको खाना और रिहाइश दी जाएगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सबका नुकसान भी चौधरी साहब पूरा करेंगे। हाजी साहब, आप इस मोबाइल को बनवा के क्या करेंगे? 5-7 हजार का आपका खर्चा हो जाएगा। फिर भी गारंटी नहीं है कि ये ठीक होता है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? मेरी बेटी के इम्तिहान करीब हैं और इसने इस पे पढ़ाई करनी होती है। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं? आपका ये खराब मोबाइल रख के मैं आपको नया दे देता हूँ। सिर्फ आपको 10,000 देना पड़ेगा। इनमें से देख लें, ये सारे अच्छी कंपनी के हैं। बाबा, मुझे वो वाला मोबाइल ले दे, वो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त के पास भी वही है, प्लीज वो ले देना। मुझे पता था कि तुम आज मेरा खर्चा कराओगी, इसीलिए साथ आने की जिद कर रही थी। और रही सही कसर, दुकानदार ने पूरी कर दी। बेटा, कुछ तो पैसे कम करो। चले जी, आपके लिए 500 और कम कर देता हूँ। आप तो खुश है ना? शरोज भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले ही हमारा नुकसान हो रहा है और आप मजीद रेट कम कर रहे हैं। और तुम चुप करो। हाजी साहब हमारे पास पहली दफा आए हैं, मैं इनको गाहक बना रहा हूँ। और वैसे भी हमारी दुकान पे कीमत मुनासिब ही लगाई जाती है। मैं किसी को धोखा नहीं देता, ये तुम्हें भी पता है। ये मोबाइल था ना? ये ले हाजी साहब। ये लो बेटी, तुम्हारा नया मोबाइल। थैंक यू अब्बू। ये ले, ये 9,500। बहुत शुक्रिया जी। मजीद भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चक्कर लगाते रहिएगा। ये लें जी। तो 1 लाख रुपए मुझे भेज दो, फिर मैं ये तस्वीरें अपलोड नहीं करूंगा। बाबा, ये है सारी रिकॉर्डिंग। उसमें गैरत की इतनी जुर्रत? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो। उसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। अब्बू, ये हमारी इज्जत का सवाल है। वैसे आपने उसकी आवाज सुनी? ये कोई जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ बेटी, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। खैर, तुम ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजो, मैं थाने जाकर रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है अब्बू, मैं आपको अभी भेजती हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि इस हवाले से हमें आगाह कर दिया और पुलिस पे यकीन करके यहाँ आए। आप बेफिक्र रहें, आपकी बेटी हमारी बहन है और जिसने भी ये हरकत की है अब वो नहीं बचेगा। मुझे खुशी है कि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे गैरतमंद लोग मौजूद हैं और ऐसी अच्छी सोच रखते हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तो हमारा फर्ज है। आखिर हम तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? बाकी जो रिकॉर्डिंग आपने मुझे भेजी है, इंशाल्लाह उसी की बुनियाद पर मुजरिम 2-3 दिनों में सलाखों के पीछे होगा। यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बड़ी सड़क है, कोई पकड़ के ले जाएगा। चल बेटा, शाबाश कर। जी कारी साहब, मुझे पता है, आप जाए मैं चला जाऊंगा। बेटा, मैं तेरा उस्ताद हूँ और तू मुझसे ही झूठ बोल रहा है और आजकल तू पढ़ने भी नहीं आ रहा। चल तेरे वाले साहब के पास जाता। ताजी, मैंने नहीं जाना अब्बू के पास, वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं गाँव छोड़ के शहर जा रहा हूँ। भाई, क्यों मार डालेगा तुझे? आखिर वो तेरा बाप है, ऐसा कैसा कर सकता है वो? उस्ताद जी, आपको पता तो है कि अब्बा को नशे की गंदी आदत है और उसके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं है। अब्बा उठे, घर चले, मैंने पढ़ने जाना है। तो तुझे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। तुझे मैंने 20 बार बोला है कि लोहा प्लास्टिक जाके गांव से ढूंढ लाया कर। चलो, मेरा नशा ही पूरा हो जाता है। लेकिन अब तो कोई अपने घर के आसपास भी नहीं आने देता, चोर कहते हैं मुझे। तू अपने बाप के सामने जुबान चलाता है, बकवास ना कर और भूल मत, मैं तुझे बहुत मारूंगा जैसे पहले मारता हूँ। जा यहाँ से ढूंढ के ला कुछ। अब आप ही बताएं उस्ताद जी कि मैं ऐसे बाप के साथ कैसे रहूं जो हर वक्त मुझे मारता है और मुझसे चोरियां करवाता है।
लोग मुझे गालियाँ देते हैं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ये बात है, मगर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम तेरे बाप को समझाते। मगर तू परेशान ना हो, अब हम उसे किसी और तरीके से समझाएंगे। उस्ताद जी बड़ा ही मुश्किल काम है अब्बू को समझाना, वो नशा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। नाउमीदी गुनाह है मेरा बेटा, अल्लाह सब खैर करेगा। तू चल मेरे साथ, घर चलते हैं। कारी साहब एक ऐलान तो कर दो, मेरा बच्चा यान 2 दिन से गुम हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ कारी साहब। तुझे नहीं मालूम कि मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं है? और तेरा बेटा कहाँ जा सकता है? क्या तू उसका ख्याल नहीं रखता था? वो कारी साहब मैं वो क्या हुआ? अब जबान क्यों लड़खड़ा रही है तेरी? अब तुझसे कोई बात नहीं बन पा रही? तो मैं बताता हूँ तुझे तेरी हकीकत। तू खुद उसको समझा ले, नहीं तो मेरे हाथ चढ़ा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतना मारूंगा कि पानी तक नहीं पी सकेगा वो। और भूल मत, मैं तुझे बहुत मारूंगा जैसे पहले मारता हूँ। जा यहाँ से ढूंढ के ला कुछ। और तू तो अपने बच्चे को मारता था, गालियाँ देता था, चोरियां कराता था। तुझे नशे ने जानवर बना दिया, जानवर। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, पर नशे की वजह से मैं अपना होश-ए-वास भूल बैठा था। कारी साहब मेरा बस बच्चा मिल जाए, मैं उस दिन से बेसुकून हूँ जिस दिन से वो गया। मैं उससे माफी मांगूंगा, ये नशा छोड़ दूंगा कारी साहब। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरी ड्रामाबाजी को, तू नशा छोड़ ही नहीं सकता। इसमें भी तेरी कुछ चालाकी होगी जो ऐसी बातें कर रहा है। कारी साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, अल्लाह को पता। बस मेरा बच्चा ढूंढ दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो बस ठीक है, फिर जिस दिन तू नशा छोड़ देगा उस दिन मेरे पास आई, बच्चा तुझे मैं ढूंढ दूंगा। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व अशरना अलैहिम कुल्ला। बेटा पीछे मुड़कर देखो कौन आया। रेहान बेटा मैंने नशा छोड़ दिया है, अब मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर अपने आप को बदला मेरे बेटे। बेशक तू ही हिदायत दे। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। क्या मसला है आपको? क्यों सारा दिन आवाजें देते रहते हैं? अब क्या मुसीबत आ गई है जो पूरा घर सर पर उठा लिया है? बेटी वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम लोग सो रहे थे, मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। अब मेरी बस हो गई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो जाकर किचन से उठाकर खा लेते, कोई काम खुद भी कर लिया करें। नौकरानी नहीं हो जो हर वक्त खिदमतें करती रहूं। बस कर दें भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? बड़ों के साथ ये सलूक होता है इस घर में? मैं करता हूँ शहरों से बात। शाहजे बेटा चुप कर जा, भाभी से इस अंदाज से बात नहीं करते। गलती इसमें मेरी है, उसका कोई कसूर नहीं है। तुम क्या करोगे? मैं खुद करती हूँ बात और ये किस्सा ही खत्म करती हूँ ताकि इस रोज की चिक चिक से ना जान छूटे मेरी। आयशा क्या हुआ है, किस चीज का शोर है? ये जरा अपने भाई के काम देखे, मुझे कहता थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। पहले आपके अब्बा जी कम थे, जो अब ये भी आ गया। भाभी गलत बयानी तो ना करें, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने अब्बा जी के साथ बदसलूकी की है। और बकवास बंद कर, तुझे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू है ही बदतमीज। तूने जरूर इससे कोई घटिया हरकत की होगी। और रही बात इनकी, ये तो वैसे ही मुझे जलील करते रहते हैं। बेटा तुझे कहा था ना रहने दे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ और जा यहाँ से। नहीं नहीं अब्बा, आपको मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, आप चले मेरे साथ। शुक्र है तुम्हें बाप का ख्याल तो आया। ले जाओ ले जाओ, 2-4 रोज में तुम्हें भी पता चल जाएगा इनका। जाए अब्बा जी अपने हमदर्द बेटे के साथ, हमारी जान छोड़ें। तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ। आए अब्बू चले, जहाँ कदर ही ना हो वहाँ रहने का फायदा ही नहीं है। शुक्र है हमारी जान छूटी, मेरा तो जीना ही हराम किया हुआ था। चलो अब गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, बैठ जाओ। अब्बा परेशान ना हो, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, अल्लाह भी इन्हें माफ नहीं करेगा। छोड़ बेटा, ऐसी बातें नहीं करते।
आखिर वो तेरा बड़ा भाई है, हम उसे बद्दुआ नहीं दे सकते। अल्लाह उसे हिदायत दे। लेकिन अब्बा इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। चलें आप टेंशन ना लें, आपका ये बेटा जिंदा है। आ जाएं। हमारे चैनल शॉर्ट फिल्म्स HD को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।